उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम। दरअसल CAA यानी जो पहले CAB हुआ करता था, तब से लेकर इसके खिलाफ आवाजें उठ रही थी। हालांकि इसके फेवर में भी जो सत्ताधारी दल हैं, बरसर इक़्तिदार जमात है, वो इसके हक में ये बताते पीछे नहीं हट रहे थे कि इससे किसी मुल्क के किसी शहरी का, किसी नागरिक का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन लगता है कि शायद वो मुल्क के शहरियों को ये समझाने में शायद बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसलिए CAB जब था तब से लेकर अब जबकि CAA हो चुका है, यानी सदर जमहूरिया की इसमें मुहर भी लग गई है, ये कानून बन चुका है, लेकिन जो एहतजाज का सिलसिला है वो लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली पिछले 3-4 दिनों से बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि एहतजाज के शोर से और उसकी गूंज जो है वहां जबरदस्त तरीके से सुनाई दे रही है। तो किस तरह से CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून का लगातार इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, और आपने पिछले दिनों देखा कि जामिया मिलिया इस्लामिया के जो तलबा इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, उसके बाद जब पुलिस का एक्शन हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एहतजाज हो रहा था वहां जो पुलिस एक्शन हुआ, इसके बाद लगभग जो है ऐसा लगता है कि रिपल इफेक्ट जो है वो काम कर रहा है, और मुल्क के कई शहरों में, कई तालीमी इदारों में, हायर एजुकेशन के सेंटर्स में इसको लेकर एहतजाज हो रहा है। आज हम जो सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सीलमपुर की। जी हाँ, सीलमपुर और जाफराबाद में आज जो तस्वीर देखी गई, ये आप देखिए किस तरह से यहां पर लगातार ये जो मंजर है ये साफ तौर से बता रहा है कि मुल्क में इस वक्त क्या हालात हैं और कितनी जो एक बेचैनी है या एक गैर इत्मीनान वाली एक पोजीशन है, और लगातार इसके खिलाफ एहतजाज चल रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दिल्ली से करीब सीलमपुर जाफराबाद इलाके की है। यहां पर भी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी शहरी तरमीमी कानून जो है उसके खिलाफ आज एहतजाज हुआ। कई तस्वीरें इसमें आप देखेंगे, वहां पर लगातार काफी घंटों तक एहतजाज होता रहा और पुलिस वहां लगातार एक्शन में रही। कोशिश ये रही पुलिस की तरफ से कि किसी भी तरह से हालात को बिगड़ने न दिया जाए। पहले की तस्वीरें आप देखिए, वहां पर एक बहुत ही पीसफुल एक मार्च निकला था, उसमें तमाम शहरी जो है वो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन लोगों का कहना था कि पता नहीं कहीं से कोई एक ग्रुप आया और उसने जो वहां पर ट्रैफिक दूसरी तरफ था उसमें ट्रैफिक में कुछ बसों में तोड़फोड़ की और वहां पर वो तशद्दुद करने लगे। ये तस्वीरें सीलमपुर दिल्ली की हैं। कल और उससे कबल जो तस्वीरें आपने दिल्ली के अलग अलग इलाकों के देखी हैं, जामिया के आसपास की तस्वीरें देखी, इंडिया गेट के पास किस तरह से वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ, और उससे पहले दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के पास किस तरह से लोग रात में जमा हो गए थे। तो ये पूरा मामला जो है वो CAB जब था तब से शुरू हुआ है। ये AB जो है वो AA यानी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तक पहुंच गया, और उसके बावजूद जो है जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, एहतजाजी सिलसिला। और इसके बाद एक सवाल भी वहां पैदा हुआ कि आखिर इस तरह से जो एहतजाज हो रहे हैं, क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि दरअसल ये मामला है क्या, या क्या लोगों को ठीक से समझाया नहीं जा सका है। आप दूसरी तस्वीरें देख रहे हैं वो जामिया की है। आज की तस्वीर किस तरह से जामिया के बाहर भी ये हुआ, और एक और ये तस्वीर आपको आप दिखा रहे हैं, ये जामिया के बाहर की तस्वीरें हैं, यानी कि वहां पर आज भी स्टूडेंट्स और मकामी अफराद जमा हुए और CAA के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। एक तस्वीर सीलमपुर की आप देख रहे हैं इस वक्त, दिल्ली के सीलमपुर की, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की। अपने अगले आधे घंटे के इस प्रोग्राम में हम अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले आपको हम जल्दी जल्दी कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कि आज चेन्नई में क्या कुछ हुआ है। तमिलनाडु के शहर चेन्नई में ये तस्वीर आप देखिए, वहां पर भी आज सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के बैनर तले चेन्नई में एक जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। ये अभी भी आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक चेन्नई की है और एक सीलमपुर दिल्ली की है। दाहिनी तरफ वाली तस्वीर सीलमपुर की है और जो बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं वो चेन्नई की तस्वीर है। तो ये चेन्नई में भी आज प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर पुलिस के साथ मुजाहिरीन जो है वो गुत्थम गुत्था हो गए, और उसके बाद लेकिन उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखा है।
अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीर कोलकाता की। कोलकाता में भी आज दूसरा दिन था जब ममता बनर्जी ने जो अपनी रैली की शुरुआत की थी, 2 दिनों की रैली की सीएए, एनआरसी और एनपीए के खिलाफ। ये एक विंडो में फिर से आप देखिए, एक ममता बनर्जी की रैली की तस्वीर है, दूसरे में वही दिल्ली के सीलमपुर की तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। चूंकि आज ये तस्वीरें सुर्खियां बनी रही हैं, तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जो ये बेचैनी है ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, या जो बरसद इक़्तिदार जमात है वो समझा क्यों नहीं पा रहा। हालांकि वज़ीर आज़म का मैसेज भी है कि किसी भी शहरी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं केरल की। केरल के कन्नूर में किस तरह से वहां पर सीएए के खिलाफ एहतजाज हुआ, और उस एहतजाज में देखिए पुलिस से कैसे भिड़ंत हो जाती है, और जो मुजाहिरीन हैं उन्हें दबाने की पुलिस किस हद तक कोशिश कर रही है, उन पर काबू पाए जाने की, वो आवाज ना उठा सकें। ये तस्वीर आप केरल की देख रहे हैं, केरल के कन्नूर की तस्वीर है बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ जो तस्वीर लगातार आप सीलमपुर की तस्वीर देख पा रहे हैं। और हम सबसे पहले, इससे पहले कि हम दिल्ली सीलमपुर जामिया जाएं, हम सीधे पहले रुख करेंगे संतोष नायर का, जो हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, जो एडिटर है केरल में। संतोष नायर जी, केरल में आज एक बंद की कॉल थी, ये बंद की कॉल किसके तरफ से थी, आज कितना असर देखा गया? तो थी वो ट्रिवांड्रम एरिया में तो ज्यादा असर नहीं किया, लेकिन 5 जिले कोल्लम, पालघाट, एर्नाकुलम, वायनाड और कोझिकोड और कन्नूर, ये 6 जगहों पे इसका बहुत भारी असर देखने को मिला है। काफी केएसआरटीसी की जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं उसमें खासा नुकसान पहुंचाया गया है। अभी अभी जो खबर मिली है, पालघाट का जो एसपी के ने जो खबर दिया है, वेलांगनी जो तमिलनाडु से वालियार की तरफ जो बस आ रही थी उस पर पथराव हुआ है। तो काफी और 233 लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है, और 11 बजे से कई जगह से आगजनी की खबरें भी आ रही हैं। जी, इस वक्त हम ये केरल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। केरल में दरअसल जिस तरह से जब वो जामिया पर हमले की खबर आई थी कि पुलिस ने जामिया में अंदर घुसकर तलबा के साथ मारपीट की है, तब बाकी कई तालीमी इदारों की तरफ केरल से भी ये खबरें आई थी कि वहाँ भी स्टूडेंट्स फ्रैटर्निटी जो है वो इनके सपोर्ट में आगे आ रही है। तो क्या ये उनकी फ्रैटर्निटी की क्या अभी भी कहीं कहीं जगह पर इसको लेकर बाकायदा एक प्रोटेस्ट चल रहा है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये 30 इस्लामिक और पॉलिटिकल आउटफिट ने ये आज की हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें गौरतलब बात यह है कि सीपीएम और एलडीएफ जो है, जो सरकार है, और कांग्रेस है जो यूडीएफ है, ये दोनों इस हड़ताल से अपने आप को अलग कर रखा है। हालांकि ये जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स पे जो भी एट्रोसिटी हुई है उसके प्रोटेस्ट में ये सवेरे से आज ये हड़ताल का आह्वान किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष नायर जी, हमारे साथ जुड़े थे। केरल में बंद को लेकर जो हालात है वो बता रहे थे, तस्वीरें आप केरल की देख रहे हैं। और अब हम सीधे रुख करेंगे खुर्रम का, जो हमारे नुमाइंदे जामिया से मौजूद हैं इस वक्त। खुर्रम, दरअसल जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस एक्शन जो हुआ उसके बाद जो वहां के तलबा की हिमायत में, उनकी सॉलिडारिटी में मुल्क के कई बड़े तालीमी इदारों से इसको लेकर आवाज़ें उठने लगी, और अब ये आवाज़ गूंजने लगी कि सीएए को जो है फौरी वापस लिया जाए। आज एक अपोजिशन का कुल जमाती एक वफद भी गया था, उसकी भी तस्वीरें और बाइट हम अभी सुनाएंगे, बयान सुनाएंगे। पहले खुर्रम आपके पास आ रहा हूं कि इस वक्त जामिया के बाहर आप मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है? क्या जामिया में तलबा में खौफ था? कल हम दिखा रहे थे कि वो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और हॉस्टल खाली कर रहे हैं। आज क्या वहां पर सूरत हाल है खुर्रम? देखिए, इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया में खौफ तो दूर दूर तक नहीं है। हालांकि लोगों में थोड़ा सा डर जरूर था, लेकिन खौफ नाम की कोई चीज नहीं है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये जो पूरा रोड आपको दिखाई दे रहा है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, इस पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, लगातार सुबह से प्रोटेस्ट हो रहा था। ये मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल देने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग, खासतौर से जो लड़कियां हैं, वो यहाँ पर एक जंजीर बना करके यहाँ सामने आई थी। वो तस्वीरें भी आपके यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में अब भी लोग जमा है। हालांकि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का, खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बावजूद यहाँ पर जो लगातार हैं, आप देख सकते हैं कि हर तरीके से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनकी मदद की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर निकल कर आए हैं।
वो लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि हमें कैब और एनआरसी मंजूर नहीं है। आप क्यों आए हैं, मुझे बताइए, यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कहने के लिए आए हैं? यहाँ पर पूरी तौर पर एनआरसी का मुखालफत करने के लिए रोड पर खड़ा हुआ जामिया का आज ये 5वां दिन है प्रोटेस्ट का, और जब तक सरकार ये एनआरसी को वापस नहीं लेती है हम लोग सड़क पर लड़ते रहेंगे। हम इसका पुरजोर मुखालफत करते हैं इस बिल का। We want justice against Delhi police. दिल्ली पुलिस के खिलाफ है एहतजाज, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, यहाँ पर उसके बाद से लगातार भीड़ बढ़ती रही और खासतौर से जो हमारी तालिबात हैं वो यहाँ पर निकल कर आई। उन्होंने यहाँ पर एक चैन बनाई और वो लगातार इस तरह के नारे लगा रही थी कि हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पर एक खातून भी हमारे साथ नजर आ रही है। आप मुझे बताइए, आप यहाँ क्या कहने के लिए आई हैं? We just want justice। जो भी हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, और हमको चाहिए खासतौर से हम देख रहे हैं कि महिलाओं ने यहाँ पर जो लड़कियां हैं उन्होंने वो निकल कर आई हैं, वो क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तस्वीर आई है यहाँ पर नारी शक्ति को जो दिखाई दी है इस प्रोटेस्ट में। गर्ल्स बॉयज सब इक्वली पार्ट ले रहे हैं इसमें, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमको नहीं मिलेगा जस्टिस। एंड वी जस्ट वांट जस्टिस। सरकार से आप क्या कहना चाहती हैं? सरकार से बस मैं यही चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हो हमारे कंट्री के फ्यूचर के साथ। और खुर्रम, एक सवाल ये भी कीजिएगा कि जिस तरह से जामिया में जो पुलिस एक्शन हुआ था, क्या इस वाकये के बाद ये लोग डर महसूस कर रहे हैं, ये डरे हुए हैं, क्या इनकी सिचुएशन क्या है? क्या जामिया में जिस तरह से एक्शन हुआ, क्या आप लोगों में कोई डर है? क्या आप लोगों में कोई डर है? सर बिल्कुल, यहाँ पे जो है ये जो डर का माहौल बना हुआ है जिस तरह से एक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो परेशानी की जड़ है हम उसके ऊपर आते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं। मेन बात है जो कैब था अब CAA हो गया है, यानी कि ये एक्ट बन चुका है। इससे जो मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, और ये जो कम्युनल जो एक्ट आया है इसे हटा देना चाहिए और इसे बिल्कुल भी स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। ये बिल्कुल कम्युनल है, क्योंकि ये कैसे ये रीजनेबल, जो हमारा संविधान है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारा संविधान हमसे कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो दोनों से के बिल्कुल खिलाफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। और ये सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ का नागरिक हिंदू भी है और मुसलमान भी, कोई कम नागरिक नहीं है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। बात आप मेरी सुनिएगा पूरी। पहले अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम जो है हिंदू शरणार्थी जो हैं उनको हम नागरिकता देना चाहते हैं। सर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप मेरी बात 5 मिनट सही से सुनिए, आपके भी समझ में आ जाएगी अगर आपके दिमाग में भी कोई कंफ्यूजन है। देखिए मैं बताता हूँ कि इसमें क्या मुसलमानों का नुकसान है। मुसलमानों का ये नुकसान है, आप भी यहाँ के नागरिक हैं और मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, ठीक है। आपको क्या कह दिया गया है कि आप कहीं पर भी पैदा हुए हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है, आप यहाँ के नागरिक हैं। लेकिन मुसलमान यहाँ पे जैन, पारसी, बुद्ध सब अपने घरों में बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेंगे और उधर मुसलमान लाइनों में लग के अपनी नागरिकता प्रूफ कर रहे होंगे। और सुनिए मेरी बात, और जहाँ तक ये बात हुई कि आपने एक सवाल पूछा था कि क्या कहा था अमित शाह ने कि इसे हमने नागरिकता लेने के लिए करा है। मानिए पहले के ज़माने में खाप पंचायत गाँवों के टाइम हुआ करते थे, लोग बैठा करते थे, कोई अपने डॉक्यूमेंट कैरी करके नहीं रखता था। 1971 में जनवरी में वो कहीं रह रहा है, फिर कहीं और शिफ्ट कर गया, माइग्रेट कर गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, उसने आके वहाँ पे उसी हिसाब से नए डॉक्यूमेंट सरकार को बिल वापस लेना होगा। जी बिल्कुल लेना होगा। उसके बाद फिर मुसलमानों को उस बेस के ऊपर आप बाहर निकाल लेंगे, कहेंगे कि ये तो इसके अंदर आ नहीं रहे हैं और इन्हें जाना पड़ेगा, और आप जुडिशरी का कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। बाबरी मस्जिद में 500 साल के डॉक्यूमेंट नहीं माने गए, ये 70 साल के हमारे कागजों को कैसे मान लेंगे? हमारा पीसफुली सिर्फ ये डिमांड है कि जिस तरीके से सबको अधिकार दिए गए हैं उसी तरीके से मुस्लिम को भी इसमें रखा जाए, और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, और उसी के साथ हमने ये प्रोटेस्ट किया है। खुर्रम, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा और इस वक्त हम रुक करेंगे अपने नुमाइंदा शबाना का, जो कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। शबाना, कोलकाता में आज ममता बनर्जी ने जिस रैली की कॉल दी थी, आज उसका दूसरा दिन था, और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि आप जो विंडो में इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं वो केरल की तस्वीरें हैं। वहां पर भी किस तरह से आज प्रोटेस्ट हुआ है वो भी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। शबाना, मैं आपसे केरल की बात कर रहा हूं, कोलकाता की। कोलकाता में आज रैली का दूसरा दिन था, आज क्या कुछ वहां नजारा देखने को मिला? और ये भी खबर आई थी कि कल कहीं पार्क स्ट्रीट के इलाके में कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए थे, तो ये क्या मामला किस तरह से चल रहा है आगे?
देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से कल से ममता बनर्जी एहतजाजी रैली निकाल रही हैं, आइंदा कल तक वो एहतजाजी रैली जारी रहेगी, यानी 16 से 18 तक 3 रोज़ा ममता बनर्जी शहरियती बिल पर कानून पर जो है वो रैली निकाल रही हैं, एहतजाजी रैली निकाल रही हैं और एक तरह से कलकत्ते के हर कोने तक पहुंची हैं। कल वो हावड़ा जाएंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कल कुछ लोग माइनॉरिटीज़ डे के लिए कोई प्रोग्राम करना चाहते थे, उसकी इजाज़त मांग रहे थे, तो उन्हें इजाज़त नहीं मिली और उन्हें डिटेन किया गया। खबर ये है कि 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों को छोड़ भी दिया गया है डिटेन करने के बाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी एहतजाजी रैली कर रही हैं, मुख्तलिफ तंजीमें एहतजाजी रैली कर रही हैं और सबको ये लग रहा था कि ममता बनर्जी उनके साथ कदम से कदम मिला रही हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपने भाषण भी दिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो NRC जो है वो उनकी लाश पर किया जाएगा, जिस पर लोगों ने इसका खैर मकदम भी किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सियासी तौर पर एहतजाजी रैली होती है वो ठीक है, लेकिन अब समाजी तौर पर जो लोग एहतजाज करने आते हैं उन्हें पुलिस की तरफ से रोक दिया जाता है, तो क्या इसके ताल्लुक से ममता बनर्जी को पूरी जानकारी है? और ये जो लोग साथ आए थे, जो ममता बनर्जी की रैली में आप देखें कि एक बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे, तो उनके अंदर जो एक भरोसा जगा था कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार और वजीर आला ममता बनर्जी उनके साथ कदम से कदम मिला रही हैं, एहतजाज में शामिल हैं, एक लंबा एहतजाज कर रही हैं। लेकिन आज कल रात जिस तरह से वाकया पेश आया पुलिस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो भरोसा लोगों का टूटा है। तो एक तरह से आप देखें कि सियासी तौर पर ममता बनर्जी की ये रैली है। 2021 में असेंबली इलेक्शन होने हैं बंगाल में और हर पार्टी ये चाहेगी कि वो अपना जो समर्थन है लोगों का वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने में कामयाब हो। यही वजह है कि आप देखें कि लेफ्ट ने भी 19 दिसंबर को इसी तरह की एक एहतजाजी रैली की कॉल दी है। वहीं बीजेपी की तरफ से 23 तारीख को कानून के सपोर्ट में जो है वो रैली निकालने की बात कही गई है। तो हर पार्टी अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए तैयार है, लेकिन जो समाजी तौर पर जो आम लोग जो परेशान हुए हैं और इसमें कोई एक खास तबका शामिल नहीं है। आप देखें कि कोलकाता में जब एहतजाज हुआ था तो वहाँ सिर्फ एक तबके के लोग शामिल नहीं थे, हर तबके के लोग शामिल थे। तो जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी क्यों नहीं सुनी जा रही है? तो कोलकाता से ये एक बड़ी आवाज़ है जो शायद आज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है कि ये एक बड़ा मुद्दा बने और सियासी तौर पर ममता बनर्जी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि एहतजाज में अगर वो शामिल है तो क्या सिर्फ एहतजाज सियासी तौर पर जो एहतजाज हो रहा है वो काफ़ी है, या फिर समाजी तंजीमें जो अपनी आवाज़ उठा रही हैं उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल जरूर है कि सियासी तंजीमें सियासी तौर पर एहतजाज हो रहा है तो ठीक है, ग्रीन सिग्नल है, और समाजी तौर पर कोई अगर एहतजाज कर रहा है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये ऐसा क्यों है? मैं एक बार चाहूंगा ये जो केरल की तस्वीरें आप देख रहे हैं उसको पूरे विंडो पे दिखाइए कि केरल में किस तरह से आज बंद बनाया गया था और इस बंद के दौरान शहरियत तरमीमी बिल जो अब कानून बन चुका है, शहरियत तरमीमी कानून, उसके खिलाफ ये एक स्टेट वाइड बंद थी और जबरदस्त तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट हुआ। जामिया मिलिया में जो स्टूडेंट्स के साथ मारपीट हुई थी उसकी हिमायत में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने स्टूडेंट्स का साथ दिया है, स्टूडेंट्स के साथ सॉलिडारिटी की बात की है और साथ ही साथ ये आवाज उठी वहां पर कि केरल से के वहां पर CAA को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया गया और बंद भी बनाया गया। ये तस्वीरें भी कई जगह से, आज चेन्नई में भी ऐसा कुछ देखने को मिला है, चेन्नई में, केरल में, यानी कि जो जुनूब की रियासतें हैं वहां पर भी इसके खिलाफ अब आवाज उठ रही है। पुलिस से जो मुजाहिरीन उनका आमना सामना हो रहा है, उनकी भिड़ंत हो रही है। करेंगे शंकर आनंद का जो इस वक्त सेलमपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, सेलमपुर में आज अचानक क्या कुछ हो गया? ये एहतजाज पीसफुली ये चला आ रहा था जो तस्वीरों में दिखा, लेकिन फिर अचानक जो है वहां तस्वीर देखते देखते बदल गई। ये वहां हुआ क्या दरअसल शंकर? आज दोपहर में करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में काफी जो है शांति तरीके से बकायदा ये यहाँ पे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी बीच में उस प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के बीच में से कुछ लोगों ने वहाँ पे हंगामा करने की कोशिश की और उसके बाद वो पत्थरबाजी करना शुरू किए। उसके बाद जो मौके पे जो पुलिस थी, पुलिस को वहाँ पर आंसू गैस के छोड़ने पड़े। तो यहाँ पर जब आम लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट तो शांत तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ लोग बाहर से आए थे और वो बाहर पास में ही मौजपुर के जो इलाके हैं वहाँ से आए थे और उन लोगों ने बाकायदा भीड़ के बीच में रह करके कुछ गलत तरीके से बाकायदा पथराव किए
और पुलिसकर्मियों पर बाकायदा पत्थरबाजी की। उसके बाद पुलिस वाले जो है पत्थरबाजी किए और पुलिस के तरफ से बाकायदा लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो यहाँ पर हालात जो है फिलहाल अभी काबू में है और जो माहौल है उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए पुलिस बल जो है लगातार मुस्तैद है यहाँ पर। और ये सिर्फ सीलमपुर का मामला नहीं है बल्कि जाफराबाद में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। जी तो क्या शंकर वहां पर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं? क्या इस बारे में कुछ खुलासा हो पाया है कि आखिर ये जो वहां के मकामी लोगों का कहना है कि कोई दूसरे लोग कुछ चंद अनासर कहीं और से अचानक आ जाते हैं और उन्होंने ये हालात पैदा कर दिए हैं, क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया? हमारे पीछे जो है कुछ लोग जो है जरूर यहाँ पर आवाज भी लगा रहे हैं और यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन ये जो मामला है यहाँ पे मामला करीब जिस तरह से मामला यहाँ पे खराब हुआ तो यहाँ पर फिलहाल करीब 19 लोगों को हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर के यहाँ से गई है। तो उसी बात को लेकर यहाँ से 19 लोगों को जाफराबाद और सीलमपुर इलाके से अभी पुलिस अपने साथ में हिरासत में लेके गई है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो, जल्द से जल्द उसे छोड़ा जाए। और यहाँ पर सीलमपुर में भी जो स्थिति है इससे जरूर अभी थोड़ा सा यहाँ पे शांत है, लेकिन सड़कों पर अभी भी काफी अच्छा खासा यहाँ पर जो भीड़ है वो देखा जा सकता है। और यहाँ पर उस भीड़ को समझाने की कोशिश हो रही है कि वो अपने अपने घर जाएं और सड़कों पर ना रहें। और इस बात को लेकर भी आम लोग हैं यहाँ पर, हालांकि जो सड़क पर जो लोग हैं वो काफी युवा वर्ग है, जो काफी कम उम्र के लड़के हैं वो हैं। और अक्सर जो देखा जाता है कि इस तरह के माहौल में जो कई तरह के जो वीडियो और जो फोटोग्राफ्स जो सर्कुलेट होते हैं और जो अधूरे जो तथ्य हैं वो सर्कुलेट होते हैं, उसकी वजह से ये इस तरह का हंगामा होता है। तो यहाँ पर फिलहाल देखा जा सकता है। क्या शंकर, क्या वहां पर अभी इलाके में क्या 144 या कुछ ऐसी चीजें वहां लागू कर दी गई हैं या फिर ये कि क्या हालात है वहां पर इस वक्त? देखिए यहाँ के हालात अभी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर जो है मौके पर यहाँ पर हालांकि सिचुएशन जरूर अभी कोशिश की जा रही है उसको शांत करने की। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द ये मामला शांत हो जाए, लेकिन इसमें से इस भीड़ में से कुछ और सामाजिक तत्व भी हैं जो पूरे इस माहौल को खराब करना चाहते हैं। और अगर बात करें जाफराबाद और सीलमपुर इलाके की बात करें तो ये बेसिकली पूरा जो इलाका है यहाँ छोटे-छोटे यहाँ पे कई कारखाने। माजरत चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है, शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो ये आप देख रहे थे कि आज दिल्ली करीब सीलमपुर और जाफराबाद में किस तरह से आज CAA के मुखालफत में वहां पर एक प्रोटेस्ट निकला, एहतजाजी मार्च निकला, लेकिन देखते देखते वहां के हालात बिल्कुल बदल गए और मकामी लोगों का यह कहना था कि कोई और ग्रुप कहीं और से अचानक आया और उसने जो है एक सिरे पर जाकर इस तरह से गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। खुर्रम के पास मैं फिर से आना चाहता हूं। खुर्रम, क्या ये सीलमपुर में जो वाकया हुआ है, जिस तरह से बात जामिया की हो रही थी, अभी भी ये बात जो है वो एक तरह से उस पर तजाद है कि जामिया के करीब जो बसें जलाई गई, आखिर उस बसों जलाने वाले कौन लोग थे? सीलमपुर में कुछ ऐसी कहानी आज देखी गई है। खुर्रम, देखिए विशाल, ये वाकई अफसोसनाक बात है कि जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जाती है, लेकिन इसकी पूरी जांच करना दिल्ली पुलिस का काम है, उसको रोकना दिल्ली पुलिस का काम है। मैं इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया में हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ ऐसी तस्वीरें हैं। कुछ देर पहले यहां पर पूरी तरह से कूड़ा बिखरा हुआ था, लेकिन जामिया के जो तलबा हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो यहां पर खुद से सफाई कर रहे हैं। यहां पर खाना बांटा जा रहा है, यहां पर सफाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीजें की जो सफाई कर रहे हैं, आप लोग सफाई कर रहे हैं, क्या कोई और इंतजाम नहीं है? यहाँ पे हम लोगों का ही है, हमारा जामिया है, हमें सफाई करनी पड़ेगी इसकी और हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। हमारा इंडिया है और जो करना है हमें करना है। कैब को लेकर के या CAA को लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखिए जो हो रहा है आपको पता है, यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, तो इसके लिए हम सबको देखना पड़ेगा, हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम सबको साथ रहना पड़ेगा। हम एक हैं सारे, हम सबको साथ में मिलकर करना पड़ेगा जो करना है। एकता की बात की जा रही है, आप लोग क्या कहेंगे? सर एकता की बात है जहाँ तक कि एकता तो काफ़ी है हम लोगों के बीच में अभी, लेकिन जिस तरह पुलिस का लग रहा है कि वर्दी में गुंडागर्दी, तो इसमें कोई एकता काम नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत उन लोगों को BJP का सपोर्ट है।
और ऐसे में क्या कर सकते हैं, जिनका सत्ता है तो उनका सिक्का ही उन्हीं का चलेगा, अभी बीजेपी का। सो 2 दिन पहले जो कांड हुआ, आप लोगों को पता होगा। आपको अभी शुक्रिया कहना चाहूंगा और मैं अब ये बताऊं अपने नाजरीन को कि आज इसी मौजू पर जामिया में जिस तरह से पुलिस एक्शन हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से पुलिस की बर्बरियत देखी गई, जो इल्जामात लगातार आ रहे हैं, स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, इन सब के मुद्दों के साथ साथ CAA को लेकर जो मुखालफत है, आज कुल जमाती यानी ऑपोजिशन के कई पार्टियों के लीडर आज पहुंचे सदर जमहूरिया से मिलने के लिए और उन्होंने सदर जमहूरिया से मिलकर ये बातें कही हैं कि जो शहरियत तरमीमी जो ये कानून है अब इसे वापस लिया जाना चाहिए। और इसमें कई पार्टियां शामिल थी, इसमें कांग्रेस भी थी, इसमें लेफ्ट की भी जमातों के लोग थे और भी कई जमातों के लोग थे। हालांकि BSP के कुछ लीडर्स अलग से उन्होंने मुलाकात का वक्त मांगा था, उसके बारे में खबर आई कि उन्हें मुलाकात का मौका नहीं मिल पाया है। तो इन जो लीडर्स गए थे मुलाकात के बाद इन्होंने क्या कुछ कहा, जिसमें खुद सोनिया गांधी भी शामिल थी, ये आपको सुनाते हैं। The police entered the Jamia women hostel and dragged the women students out. It mercilessly beat other students, not only here in Delhi, who were demonstrating, which is their democratic right as is our to demonstrate. I think you all have seen that the BJP government, that the Modi government seems to have no compulsion when it comes to shutting down people's voices and implement legislations which do not seem to be acceptable to the people. To please advise the government to withdraw this diabolical, divisive act. State as the head of the state, उनको गवर्नमेंट को एडवाइस देना है, ये रिपील करना है, विड्रॉ करना है, ये नहीं चलेगा। हमारा संविधान का इस तरीके से नंगा उल्लंघन जो हो रहा है, ये स्वीकार नहीं है देश के लोगों को। और इस वक्त जयपुर से हमारे साथ फारूक साहब मौजूद है जो सीनियर एडवोकेट है। फारूक साहब, एक सीधा सा सवाल है, आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जो मांग की जा रही थी कि जुडिशियल एक कमीशन बिठाई जाए और जो जामिया और अलीगढ़ दोनों जगह पे हुए पुलिस एक्शन के खिलाफ जो है वो जांच करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अलग अलग रियासतों में जाकर इसे कीजिए। क्या ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है? क्या ऐसा ही होता है? जबकि वहां पर कई एग्जाम्पल दिए गए, उसके बावजूद ये एकामात आए हैं। चूंकि स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में इसको लेकर काफी एक बेचैनी है कि जल्द से जल्द हमारे मामले की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। आपकी आवाज कट गई है। फारूक साहब, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? कट गई, आवाज नहीं आ रही है। आप जी मेरी मेरा अर्ज करना ये है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जितना तशद्दुद पुलिस के जरिए से यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। पहली बात तो यह है कि पुलिस को ये कोई अख्तियारी हासिल नहीं है, कोई राइट नहीं है, लीगल राइट नहीं है कि बिना वाइस चांसलर की परमिशन के वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री कर लें। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास में फुटिंग्स आई हैं उससे जाहिर हो रहा है कि स्टूडेंट का कोई एजुटेशन नहीं था। पुलिस ने बल्कि घुस कर के उनके ऊपर बड़ा जुल्म किया है, डंडों से और गोलियां से और जो आंसू गैस के गोले हैं उससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से जुल्म किया गया। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर जब इस तरह से हमला हो और इस तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के भी फुटिंग्स आ रहे हैं जिससे मालूम हो रहा है कि वहाँ स्टूडेंट्स के ज़बरदस्त पिटाई की गई है, तो ये पुलिस का एक्शन है डायरेक्टली। और मेरे समझ में नहीं आता कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एजुटेशन किया था, वहां पर तो घुस करके पुलिस ने कोई इस तरह का अत्याचार नहीं किए जो ये जामिया मिल्लिया के ऊपर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फारूक साहब, मैं बहुत माजरत के साथ आपको विदा करना चाहूंगा चूंकि वक्त की बहुत कमी है, थोड़ी ताखिर हो गई मुझे आपके पास आने में। बहरहाल नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शंकर और शबाना और खुर्रम आपका भी शुक्रिया, आप इस खबर पर हमारे साथ बने रहे। नाज़रीन आदाब।